दोस्तों, ये कहानी इतनी ज्यादा अच्छी है कि आपको इस एनीमे से प्यार हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो सोचो, अगर आप एक ऐसे वर्ल्ड में भेज दिए जाए जहां पर मैजिक ही सब कुछ हो, बचपन से ही बच्चों को मैजिक स्कूल में भेजा जाता हो, जहां पर वो मैजिक के बारे में सीख सके, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर में बहुत ज्यादा पावर होती है, फिर भी लोग उसे कमजोर समझते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर मथाइस को देखते हैं। वो अभी टाउन की तरफ जा रहा होता है क्योंकि टाउन के मैजिक स्कूल में एक एग्जाम होने वाला है जिसमें उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। और तभी रास्ते में मथाइस को किसी बीस्ट की प्रेजेंट महसूस होती है। वो बिल्कुल ठीक सोच रहा था क्योंकि एकदम से वहां पर एक टाइगर बीस्ट आ जाता है। मथाइस उस बीस्ट को बहुत आसानी से हरा देता है और बाद में हम देखते हैं कि वह टाउन में पहुंच जाता है एक वेपन की शॉप में, जहां उसकी मुलाकात अल्मा नाम की एक लड़की से होती है। वह उस शॉप के ओनर से उसकी थिक तलवार को मांग रही होती है। असल में थिक तलवार मोटी तलवार होती है जिससे जल्दी से किसी को भी हराया जा सकता है, लेकिन उसे नॉर्मल तलवार नहीं चाहिए थी। उसे चाहिए थी कि तलवार के साथ उसके ऊपर मैजिक स्पेल भी हो। लेकिन फिर शॉप ओनर कहता है कि वह उसे अपनी तलवार नहीं दे सकता क्योंकि स्पेल लगाने में टाइम लगता है, लेकिन उसे तलवार अभी चाहिए थी क्योंकि एग्जाम आज ही है। तभी मथाइस आगे आता है और उसे बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही शॉप ओनर उसके हाथ पर बने हुए निशान को देखता है, वो उससे कहता है, तुमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम एक बहुत ही कमजोर मैजिशियन हो। लेकिन फिर भी अल्मा मान जाती है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वो उसकी हेल्प ले लेती है। उस दौरान लोरी की एंट्री होती है। ये अल्मा की फ्रेंड होती है। यहाँ पर मथाइस लोरी को देखते ही उसके प्यार में गिर जाता है और सेम ही हाल लोरी का भी होता है। उन दोनों को एक ही सेकंड में प्यार हो जाता है। काश मुझे भी कोई ऐसी लड़की मिल जाती। अरे एनीवेज, स्टोरी पर वापसी आते हैं। फिर मथाइस उस तलवार के ऊपर एक मैजिक स्पेल को यूज करता है, जिसके बाद फाइनली उस तलवार को क्रिएट कर देता है विद मैजिक स्पेल। जब लोरी उस तलवार को उठाती है तो वह गलती से उसे टेबल पर लगा देती है, जिसकी वजह से वह टेबल बीच में से कट जाती है। वो शॉप ओनर भी यह देखकर हैरान रह जाता है कि मथाइस अभी बहुत ही कम एज का है और उसके पास इतनी ज्यादा पावरफुल शक्ति है। उसने तो मेरे 30 साल का एक्सपीरियंस तक खराब कर दिया। मैं तो इतनी पावरफुल स्पेल लगा नहीं सकता हूँ किसी तलवार पर। और फिर शॉप ओनर उसे कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें एक इंचेंटर बन जाना चाहिए। जिसको नहीं पता, इंचेंटर वो होता है जो अपनी पावर का यूज करके किसी भी वेपन में अपनी पावर ट्रांसफर कर सकता है, मतलब एक तरह का जादूगर। मथाइस ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। फिर अब हम देखते हैं कि मथाइस और उसके फ्रेंड मैजिक स्कूल आ जाते हैं टेस्ट देने के लिए। अब सबसे पहली फाइट लूरी की होने वाली थी, एक नाइट के साथ। एक तलवारबाजी फाइट लूरी वो मैजिक स्पेल वाली तलवार यूज करती है, जिसकी वजह से उस नाइट की तलवार को वह बीच में से काट देती है और बहुत ही जल्दी से इस टेस्ट को पास कर लेती है। और उसके बाद मथाइस की बारी आती है। मथाइस की फाइट किल नाम के एक नाइट्स से हो रही होती है, जो कि नाइट्स का लीडर होता है। वो नाइट्स कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है और मैंने ये भी सुना है कि जो तुम्हारे हाथ पर मार्क है वो इस दुनिया का सबसे कमजोर मार्क है। तुम्हें इस एग्जाम को देने के लिए नहीं आना चाहिए था। लेकिन मथाइस उसकी बातों को इग्नोर करके कुछ नहीं बोलता है और फाइट को शुरू कर देता है। और उसने गिल को बहुत ही कम टाइम में हरा दिया था। हालांकि मथाइस ने कोई भी मैजिक स्पेल का यूज नहीं किया था और इसी वजह से वो नाइट बहुत ज्यादा हैरान था। और इस तरफ हम देखते हैं कि अल्मा और लोरी मथाइस के जीतने पर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। अब अगला टेस्ट मैजिक का होना था। उन सबके सामने एक टारगेट लगा दिया जाता है और उन सबको अपने मैजिक स्पेल से उस टारगेट को हिट करना था। और अब सबकी बारी आ जाती है और हम लोरी को देखते हैं और उसके मार्क को भी देखते हैं, जो कि होता है क्लस्टर ऑफ ग्लोरी। और उसी पावर से उसने अपने टारगेट को हिट कर दिया था। हालांकि उसे अपनी पावर को अभी अच्छी तरह से यूज करना नहीं आता है। यहाँ मथाइस सोच रहा होता है, यहाँ सभी नॉर्मल स्पेल का यूज कर रहा है, मुझे किस स्पेल का यूज करना चाहिए। मथाइस जानता था उसके हाथ पर जो मार्क है वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। वो ज्यादा मैजिक पावर जनरेट नहीं कर सकता है क्योंकि वो इस दुनिया का सबसे कमजोर मार्क है। लेकिन फिर मथाइस आगे बढ़ता है और वर्ल्डलेस मैजिक का यूज करता है, जो देखने के बाद वहां पे खड़ा हुआ एग्जामिनर और बाकी नाइट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वर्ल्डलेस मैजिक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी। वैसे इस स्पेल के बाद वहां पे जो जगह थी वह तबाह हो चुकी थी। हालांकि मथाइस पास हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो स्टूडेंट पास हो चुके हैं उनसे मिलने के लिए वहां पर प्रिंसिपल एडवर्ड आते हैं। वो सभी की तारीफ करते हैं और सभी को आगे अच्छा करने के लिए ऑन इल बेस्ट बोलते हैं। बाद में मथाइस को एडवर्ड अपने ऑफिस में बुलाते हैं। मथाइस वहां पर जाते टाइम थोड़ा सा घबरा रहा था क्योंकि उसने वर्ल्ड्स मैजिक का यूज करके पूरे ग्राउंड को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। शायद उसे लग रहा था कि वह गुस्सा करेंगे, लेकिन जब वह वहां ऑफिस में पहुंचता है एडवर्ड उसकी तारीफ करने लगते हैं और वह बोलते हैं उसने उसे इसलिए बुलाया कि वह चाहते हैं कि वह उनको और उनके बाकी टीचर को वर्ल्ड्स मैजिक सिखाए। फिर यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि प्रिंसिपल एडवर्ड कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। उसके पास 2 स्कूल है, एक स्कूल में नोवेल पढ़ाते हैं और दूसरे स्कूल में वो खुद वैसे नोवेल वर्ल्ड्स मैजिक को बहुत ही कमजोर मैजिक मानते हैं, इसलिए उन्होंने उसे बैन कर रखा है। लेकिन एडवर्ड चाहते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट वर्ल्ड्स मैजिक को सीखे हों क्योंकि एडवर्ड को पता है वर्डलेस मैजिक बहुत ही काम की चीज है। फिर बाकी टीचर जो वहां पर खड़े हुए थे वह मथाइस से पूछते हैं कि वह एडवर्ड की हेल्प करेंगे। इसमें मथाइस कहता है
ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब इनकी पहली मैजिक क्लास होती है। इस दौरान टीचर मथाइस को वहां लेकर आते हैं और वह बताते हैं कि अब वो सबको वर्ल्ड्स मैजिक सिखाएगा। सभी हैरान थे क्योंकि मथाइस उन्हीं की एज का स्टूडेंट था। मथाइस उन सबको टारगेट हिट करके दिखाता है। उसने एक ही टाइम पर तीनों टारगेट को हिट कर दिया था। यहाँ पर दूसरे टीचर भी सामने आते हैं। उन्हें अच्छे से वर्ल्ड लेस मैजिक तो नहीं आता था, लेकिन वह बताते हैं कि उन्हें थोड़ा थोड़ा आता है। और इसके बाद सभी स्टूडेंट उसकी कोशिश करने लगे थे। वहां पर लूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, जिसकी वजह से वह स्पेल कास्ट नहीं कर पा रही थी। और मथाइस यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर इस दुनिया ने वर्ल्ड्स मैजिक को छोड़ क्यों दिया। हालांकि तभी वह लूरी की तरफ देखता है, उसके पास आकर उसे अपनी थोड़ी सी एनर्जी दे देता है। एनर्जी मिलने के बाद लूरी भी वर्ल्ड्स मैजिक का यूज कर पा रही थी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि करीब एक मंथ बाद दोनों स्कूल के बीच एक टूर्नामेंट होने वाला है। इस टूर्नामेंट के दौरान जब मथाइस की फाइट होने वाली थी और बैटल एरिना के अंदर सामने वाले नोवेल को देखता है और उसकी एनर्जी को फील करता है, उसे यह एनर्जी खुद से भी ज्यादा लग रही थी। जब मथाइस वहां से नीचे फाइट करने जा रहा होता है, तब उसे एक चीज का पता लगता है कि अभी तक ह्यूमन डीमन से जीते नहीं है, क्योंकि वह समझ गया था उसके सामने जो लड़का है वह असल में एक डीमन है और बस इंसान बनकर आया हुआ है। वहां दूसरी तरफ जो उनकी मैजिक एकेडमी है जिसमें नोवेल पढ़ाते हैं, वहां के टीचर मथाइस का मजाक बना रहे थे और कह रहे थे कि वो बहुत ही जल्दी हार जाएगा। लेकिन अब फाइट शुरू होती है, जहां पर मथाइस ट्राई कर रहा था कि वो उस डीमन को गुस्सा दिलाए कि वो अपने असली रूप में आ जाए। मथाइस यहाँ पर वर्ल्ड्स मैजिक का भी यूज करता है। वो डीमन मथाइस को हरा नहीं पा रहा था, इसीलिए वो गुस्से में डीमन में बदल जाता है। ये चीज वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही वह खुद को देखता है वह वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि डीमन इंसान के सामने नहीं आना चाहते हैं। वो वहां से उड़ के जाने ही वाला था। इतने में मथाइस उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। फिर इसके बाद हमें बहुत पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी बहुत ही पावरफुल मैजिक को कास्ट कर रहा था। ये रिकॉर्डिमेशन स्पेल रहा था और ये वो मथाइस के लिए कास्ट कर रहा था, जिससे हजारों साल बाद फिर से मथाइस रिबर्न होता है। फिर हम वापस आते हैं, जहां पर हम देखते हैं मथाइस के दोस्त उससे बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उसने उस डीमन को हरा दिया था। थोड़ी देर बाद मथाइस को किंग से मिलने को ले जाते हैं, क्योंकि किंग को मथाइस की तारीफ करनी थी। वे इसीलिए तारीफ कर रहे थे क्योंकि एक डीमन को मारे हुए उन्हें बहुत साल हो गए थे, क्योंकि डीमन कभी भी किसी के सामने नहीं आते, इसीलिए उनका पता लगाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। मथाइस को इसके लिए एक इनाम भी मिलने वाला था। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ जमीन नाम कर देता हूँ। लेकिन मथाइस को जमीन नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसे इस सीरीज में फार्मर नहीं बनना था। वो किंग कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक तलवार दे देता हूँ, शायद वो तुम्हारे काम आ जाए। लेकिन मथाइस कहता है, मुझे वह तलवार भी नहीं चाहिए। अब किंग परेशान होकर उससे ही पूछते हैं, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वह कहता है उसे परमिशन चाहिए डंजन में जाने की, और वह बोलता है वहां जो भी मिलेगा वह मैं खुद रखना चाहता हूँ। मथाइस को पता था डंजन में मुझे कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो कि मुझे चाहिए। वहां पे किंग बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन दे सकता हूँ। हालांकि किंग डीमन के बारे में भी बात कर रहे थे। डीमन इस तरह से बहुत सालों से इंसानों को परेशान कर रहे हैं। मथाइस ये बात ऑलरेडी जानता था। वो कहता है, आपने ये चीज नोटिस नहीं की होगी, ये डीमन अब हम पर हमला नहीं करते, ये हमारे बीच छुप कर रहते हैं और हमको अंदर से खोखला करने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ना हम एक बैरियर बना लें जिससे वह डीमन यहाँ आ ना सके, और अंदर के डीमन का जैसे ही हमें पता चलेगा हम उन्हें खत्म कर देंगे। किंग को यह बात थोड़ी सी सही लगती है, इसलिए वह उसे अपने मैजिक रूम की तरफ भेजते हैं, जहां पर बहुत सारे मैजिक आइटम रखे होते हैं। मथाइस उसमें से कुछ भी आइटम ले सकता है और साथ ही बता सकता है कि किस तरह से बैरियर बनाना है, क्योंकि किंग से ज्यादा मथाइस इंटेलिजेंट है। मथाइस उस रूम में जाता है जहां उसे एक तलवार के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलती हुई फील होती है। अब वह उसे देखते ही पहचान लेता है कि यह तलवार वही है जो कि उसकी पिछली लाइफ में उसे दिखी थी। वह जानता है कि यह बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वह उसे रख लेता है। साथ ही उसे कुछ ऐसे आइटम भी दिखते हैं जो उसे अपनी पिछली लाइफ में दिख चुके थे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मथाइस अपने स्कूल में था, जहां पर वो एक टीचर की तरह सबको वर्ल्ड्स मैजिक सिखा रहा था। वो देखता है कि अब उसके स्टूडेंट बहुत जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। हालांकि मथाइस को परमिशन मिल चुकी थी डंजन में जाने, इसलिए वह सोच रहा था कि वो अकेले जाए या अल्मा और लूरी को साथ लेकर जाए। और जब यह बात वह अल्मा और लूरी से कहता है तो वह थोड़ी सी डर जाती है। मथाइस कहता है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वह एक ही टाइम पर उन दोनों का संभाल लेगा। वह कहता है अगर उसमें मॉन्स्टर हुए तो फिर उसके बाद मथाइस उन्हें अपने मैजिक का यूज करके एरो चलाकर दिखाता है और बोलता है अगर वह इस चीज मेस्ट अचीव कर लेते हैं तो उन्हें बस वहां पर एक धनुष लेकर जाने की जरूरत होगी, क्योंकि यह मैजिक ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। मथाइस उन्हें उसकी पावर दिखाता है, जिसके बाद अल्मा ने सीधा हाँ कह दी थी और फिर लूरी भी मान जाती है।
वहां जाने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह तीनों उस डंजन में पहुंच चुके थे, जहां पर पहुंचने के बाद मथाइस कहता है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। असल में वह एक छोटे से मॉन्स्टर की बात कर रहा था। मथाइस उस मॉन्स्टर को ढूंढ कर लेकर आता है और सामने रख देता है। यहाँ पर वह अल्मा से कहता है कि वह अपने एरो का यूज करके उस पर निशाना लगाए, और अल्मा ऐसा ही करती है। मथाइस उसे बता भी रहा था। उस बीच जब अल्मा उस एरो को छोड़ती है तो वो एरो उस मॉन्स्टर को नहीं बल्कि घूमते हुए दूसरे मॉन्स्टर को लग जाता है। इसके बाद अल्मा को इतना कॉन्फिडेंट आ जाता है कि वह अकेले ही जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। और लूरी और मथाइस को अकेले टाइम मिल जाता है। वो मथाइस से कहती है, हम जिस चीज के लिए यहाँ पर आए थे वह हम कर सकते हैं। वैसे वो मैजिक स्पेल के बारे में बात कर रही थी। वो मथाइस से और भी मैजिक स्पेल सीखना चाहती है। मथाइस उसे समझाता है, पहले उसे खुद के वेपन बनाना सीखना होगा और अभी तुम सबके लिए तैयार नहीं हो, तो इसलिए तुम्हें पहले बेसिक सीखना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मथाइस अपने मैजिक से इस दीवार पर होल कर देता है और उसके बाद उस दीवार में से एक ट्रेजर निकल के आता है। वो बताता है, इस डंजन में हर जगह पर ट्रेजर छुपे हुए हैं, यहाँ पर हमें हर एक ट्रेजर को ढूंढना है। और उसी दौरान वो उसे मैजिक के बेसिक के बारे में भी बता रहा था, साथ ही साथ जिसके बाद लोरी बहुत ज्यादा खुश थी। दूसरी तरफ हम अल्मा को देखते हैं, जहां पर वो मॉन्स्टर को इजीली मार दे रही। तभी वो सोचती है उसने गड़बड़ कर दी। वो मथाइस और लोरी को अकेले छोड़कर आ गई। पता नहीं वो लोग क्या क्या कर रहे होंगे। यही सोचते हुए वो लौट कर वापसी आती है, जहां पर वो देखती है लोरी तलवार के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, मतलब कि वो तलवार बनाना सीख गई है। लेकिन अभी वो उसे अच्छे से नहीं कर पा रही होती है। हालांकि वो इतना तो सीख गई थी कि वो थोड़ा बहुत तलवार बना सकती है, इसलिए उसने अल्मा के लिए भी कुछ बनाया था। अल्मा सोच रही होती है, अरे यार पता नहीं मैं इसके बारे में क्या क्या सोच रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर आते हुए दिखते हैं, इसलिए वो मिलकर उन पर हमला करते हैं। अल्मा भी इधर अपने अटैक का यूज कर रही थी। फिर हम देखते हैं मथाइस ने जो नेकलेस उठाया था किंग के खजाने से, वो उनकी पावर को डबल स्पीड से इंक्रीज कर रहा था। और फिर यहाँ के जैसे ही छोटे मोटे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं तो मथाइस सबसे पहले अल्मा और लूरी की तारीफ करता है और उसके बाद वो वहां पर अपने मैजिक से एक बैरियर बनाता है। ये बैरियर थोड़ा सा घर टाइप का लग रहा था। अल्मा और लूरी बहुत खुश होते हैं। वो जानते थे कि वो जिस चीज के लिए वो यहाँ आए हैं शायद वही चीज होने वाली है। लेकिन मथाइस वहां से जाने लगता है और वो पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मथाइस बताता है कि वो थोड़ा और डीप जाना चाहता है। वो डंजन की बात कर रहा था। वो सबसे ऊपर अकेले ही जा रहा है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर मिल सकते हैं। फिर उसके बाद वहां पर पहुंचने के बाद एक ही साथ बहुत सारे मॉन्स्टर दिखते हैं जो कि पहले वाले छोटे मोटे मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल थे। मथाइस उन सब पर हमला करना शुरू कर देता है और बहुत ही कम टाइम में उन सबको हरा देता है, जिसके बाद उसे पावरफुल एनर्जी फील होती है जो कि इस डंजन के किंग की थी। वो सीधा वहीं चला जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात एक बड़े से स्नेक बीस्ट से होती है। ये इस डंजन का किंग था। वो किंग मथाइस के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। मथाइस के नॉर्मल अटैक उस पर कोई काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए मथाइस एकदम से एक मैजिकल क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करता है और उसकी पावर को अपनी तलवार में लेकर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। मथाइस की पावरफुल अटैक उस बीस्ट को हरा देती है थोड़े ही टाइम में, जिसके बाद वहां पर एक अर्थक्वेक आ जाता है क्योंकि इस डंजन का किंग मारा जा चुका है और मथाइस के अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। इसीलिए वहां के कुछ डीमन ने भी मथाइस के अटैकों को फील कर लिया था, जिसके बाद मथाइस वहां पर वापसी आ जाता है जहां पर उसने अल्मा और लूरी को छोड़ा था। फिर वह उन दोनों को डंजन किंग का सर दिखाता है। अगले सीन में वह वहां पहुंच चुके थे जहां पर वह डंजन के आइटम ले सकते हैं। वहां पर आने के बाद वह बताते हैं कि हमने डंजन किंग को मार दिया है। ये सब सुनने के बाद वहां के लोग शॉक हो जाते हैं और वो उनकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। और फिर मथाई उन सबको डंजन किंग का सिर दिखाता है और वो ये देखकर भी हैरान थे कि मथाइस के पास एक स्टोरेज पोर्टल भी है। मथाइस उस स्टोरेज पोर्टल में से एक बड़ा सा स्टोन निकालता है जो कि इतना बड़ा था कि उसे एक नेशनल ट्रेजर भी मिल सकता है। इसलिए वो लड़की हैरान थी और सोच रही थी क्या उनका गिल्ड इतने हाई लेवल ट्रेजर के लिए पे कर पाएगा। और फिर हम देखते हैं मथाइस और उसके दोस्त जब वहां से जा रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें टोटल 750 कॉइन दिए गए हैं। मथाइस ये गोल्ड कॉइन उन दोनों के साथ भी शेयर करता है जिससे कि वह बाद में उन दोनों को भी डंजन में ले जा सके और जो काम अधूरा रह गया है वह पूरा कर सके। और अब उन्हें यहाँ जाते हुए दो डीमन देख लेते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। वह फुरह बोलते हैं कि उन्हें मथाइस के बारे में पता है और उसने उसके एक साथी को खत्म कर दिया था, वो इसलिए मथाइस से बदला लेने के लिए आए हैं। मथाइस अल्मा और लूरी से कहता है तब तक वो कमजोर वाले डीमन से फाइट करे, मैं तब तक दूसरे वाले डीमन को संभालता हूँ। हालांकि वो दोनों डीमन अभी एक साथ ही थे, इसीलिए मथाइस वहां पर हवा में आता है और हमला करना शुरू कर देता है। इस दौरान वो दोनों भी डीमन उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन तभी अल्मा और लूरी उसके ऊपर हमला करती है जो कि एक डीमन को जाकर लग जाता है और वह उनकी तरफ भाग जाता है। इनसे फीटो करने के लिए दूसरी तरफ दूसरा डीमन मथाइस के ऊपर अपने मैजिक से हमला कर रहा था, लेकिन फिर मथाइस अपने मैजिक से उसके मैजिक को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर डीमन कहता है लगता है मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया। हालांकि इसके बाद वह मैजिक अटैक को इग्नोर करके 1-to-1 फाइट पर ध्यान दे रहा था। वो अपनी तलवार को लेकर आगे बढ़ता है। यहाँ पर मथाइस भी अपनी तलवार को लेकर आगे आ चुका था।
वो दोनों फाइट कर रहे थे। इसी दौरान मथाइस थोड़ी सी ट्रिक का यूज करके उसके पीछे आ जाता है और हमला कर देता है, जिससे वह बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन फिर वो अपनी फुल पावर निकालता है और अब वो उस अटैक के लिए तैयार था। लेकिन फिर जैसे ही मथाइस फिर से वो सेम ट्रिक का यूज कर रहा था, तो उसने अपने पीछे एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था। फिर मथाइस भी बहुत स्पीड से उस फॉर्मेशन को डॉज करता है। उस डीमन को पता नहीं था, लेकिन मथाइस ने इस दौरान एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हुए ऐसा स्पेल कास्ट किया था जिससे उस डीमन की पावर कम हो जाती है। जैसे ही मथाइस को मौका मिलता है तो वो उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। वहां पर दूसरी तरफ मथाइस के दोस्तों ने भी मथाइस के लिए थोड़ा टाइम दे दिया था, क्योंकि उसने दूसरे डीमन को बिजी रखा हुआ था, और जब वह मौका मिलता है तो वह उस डीमन पर हमला करती है। वो डीमन भी इन चीजों से परेशान हो चुका था, लेकिन फिर मथाइस वहां पर आ जाता है और मथाइस यहाँ पर बहुत ही पावरफुल टेक्निक का यूज करता है। इसे वह लाइट ऑफ डेथ बोलता है, और इसके इस्तेमाल से उसने उसे इतना ज्यादा डरा दिया था कि वह डीमन वहां से भागने लगता है। लेकिन इसी दौरान अल्मा अपने एरो का यूज करती है और उसका एक पंख काट देती है, जिससे वह उड़ नहीं पाता, और मथाइस वहां पर पहुंचकर उसे भी मार देता है। वो तीनों बहुत ही खुश थे क्योंकि उन्होंने टीम वर्क से उन दो डीमनों को हरा दिया। लेकिन इस बीच बाकी लोग उन्हीं सब को देख रहे थे। हालांकि मथाइस भी अपने आप को नहीं रोक पाता है, तो वह सीधा उन दोनों को उठाता है और वहां से ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं किंग, जो कि बिल्कुल भी काम के नहीं है। उन्होंने फिर से मथाइस को अपने पास बुलाया था, और इस बार उन्होंने अल्मा लूरी को भी बुलाया था क्योंकि वो उन तीनों की तारीफ करना चाहते थे। और जब वो मथाइस की तारीफ कर रहे थे तो मथाइस फिर से रिवॉर्ड में डंजन की परमिशन मांगता है, लेकिन इस बार उसने सभी डंजन की परमिशन मांगी थी। किंग खुश थे, इसी वजह से वो हाँ कह देते हैं। साथ ही वह अल्मा लूरी से भी पूछते हैं कि वो क्या चाहती है, जिसपे वह दोनों पैसे मांगते हैं। किंग हंसते हुए हाँ बोल देते हैं, और तभी मथाइस किसी की प्रेजेंट महसूस करता और तुरंत वह ऊपर की ओर हमला करता है। उसे पता चल गया था कि कुछ डीमन हमारी बातें सुन रहे हैं। मथाइस के अटैक की वजह से वो कनेक्शन टूट चुका था, और जो डीमन इस स्पेल को कास्ट कर रहा था वो बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। मथाइस बोलता है कि वो उस डीमन का पता बता सकता है। ये सुनकर किंग और प्रिंसिपल बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन जब वह पता बताता है तो वह कहते हैं ये जगह तो बहुत ज्यादा दूर है। मथाइस कहता है कि हाँ आपने सही कहा, लेकिन शायद मेरा टेलीपोर्टेशन मैजिक भी वहां पर काम नहीं करेगा। ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो बोलते हैं मतलब तुम्हें टेलीपोर्टेशन मैजिक का भी यूज करना आता है। मथाइस कहता है कि हाँ, और फिर बोलता है शायद माउंटेन की छोटी पर हमारी प्रॉब्लम का समाधान मिल जाए। ये चीज सुनकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं मथाइस और उसके दोस्त वहां माउंटेन की छोटी पर जा रहे थे। रास्ते में जाते टाइम मथाइस वहां पर बताता है कि वह यहाँ पर जॉइंट डार्क ड्रैगन से बात करने आया है। फिर ये सुनने के बाद वह दोनों बहुत ज्यादा हैरान थी कि क्या क्या बोले तुम, लेकिन मथाइस उसकी हेल्प लेना चाहता था उस जगह पर उड़कर जाने के लिए, और उनका टाइम भी बच जाएगा। हमें ये भी जानने को मिलता है जिस ड्रैगन से वो मिलने जा रहे हैं वो एक फीमेल ड्रैगन है। उसका नाम इरिस है, जिसे मथाइस ने हजारों साल पहले हराया था अपनी दूसरी वाली बॉडी से। और हमें वहां पर यह भी जानने को मिलता है जिस आदमी को हमने देखा था रिकॉग्निशन स्पेल को क्रिएट करते हुए, वो असल में मथाइस ही था, और वो खुद के ऊपर वो स्पेल का यूज कर रहा था जिससे कि वो हजारों साल बाद वो रिकॉग्निशन हो सके। फिर वहां मथाइस एरिस के पास आता है और ओल्मा और लूरी छुप जाते हैं, और यहाँ पर एरिस ने उसे पहचाना नहीं था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेल का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने ही वाली थी। लेकिन मथाइस उसके अटैक को कैंसिल कर देता है, जो देखकर एरिस हैरान थी। बाद में एरिस को मथाइस के बारे में पता चलता है, और मथाइस कहता है वो उसे मारने के लिए नहीं आया, बल्कि उसे उसकी हेल्प चाहिए। एरिस बताती है वो हेल्प तो करना चाहती है, लेकिन वो हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि उसके पंखों में चोट लगी हुई है, और ये बहुत साल पहले हुआ था। फिर मथाइस अपने मैजिक का यूज करके उसके पंखों को ठीक कर देता है, और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों उस पर बैठकर वहां की ओर निकल जाते हैं। फिर ड्रैगन मथाइस से बात कर रही होती है, तो अल्मा और लूरी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि ये ड्रैगन बोल सकता है। फिर उन्हें जानने को मिलता है कि ये ड्रैगन कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं है, ये कई हजार साल पुराना ड्रैगन है। एरिस बोलती है अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि हम टॉप स्पीड में उड़ने वाले हैं। लेकिन फिर मथाइस बोलता है कि नहीं, हम टॉप स्पीड पर नहीं जा सकते क्योंकि इतनी स्पीड ओल्मा और लूरी झेल नहीं पाएंगे, इसलिए वह नॉर्मल स्पीड पर ही ट्रैवल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मथाइस रास्ते में से ही उतर जाता है और वहां पर पहले पहुंचकर गार्ड को मार देता है। मथाइस हंसते हुए देखता है अपने सामने वाले घर को और बोलता है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं वो यहीं पर है। लेकिन यहाँ उसे फिर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ एंड पावरफुल एनर्जी फील होती है। इतने में एरिस वहां पर आकर उस घर से टकरा जाती है और लूरी और अल्मा उसके ऊपर बैठे हुए थे, इसीलिए उनकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वो उस घर के अंदर आते ही उसके बाद मथाइस ने अपने टेलीपैथिक कनेक्शन को एल्मा और लूरी के साथ बढ़ा लिया था। इसके बाद उन्हें बोल के बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो मन में ही एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डीमन उनका प्लान सुने। और साथ ही मथाइस उनको कुछ चीजें भी देता है और बोलता है कि यह चीजें
तुम्हारे आगे काम आएंगे। इसके बाद वो वहां से आगे बढ़ जाते हैं और बहुत देर तक चलने के बाद भी उन्हें कोई भी डीमन नहीं दिखा था। लेकिन जब वह एक कमरे में आते हैं तो वहां पर मथाइस को एक एनर्जी फील होती है, लेकिन वहां पर कोई भी डीमन नहीं था। तभी लूरी अपनी एनर्जी की हेल्प से आसपास देखती है तो उसे एक डीमन की प्रेजेंट महसूस होती है। वह डीमन एक खास स्पेल का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो मथाइस को यह बात टेलीपैथी से बताती है, मथाइस तुरंत ही उस स्पेल को कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन सामने आ गया था। हालांकि उस डीमन को नहीं पता था कि वह दिख रहा है, इसलिए वो लोग उस पर हमला करते हैं। अल्मा अपने मैजिक एरो का यूज करती है, इसलिए वह घूमते हुए सीधा जाकर उस डीमन के सर पर लगता है, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। यह सुनकर मथाइस कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन वह डीमन गुस्से में मथाइस के ऊपर हमला कर देता है। मथाइस टेलीपैथी से अल्मा और लूरी से कहता है कि वह दोनों तैयार हो जाएं और उसके बाद उस डीमन से फाइट करते हुए उसके अटैक को रोकने लगता है। इसी दौरान अल्मा ने कुछ मैजिकल एरोज डीमन की पीठ पर चला दिए थे और लूरी ने उन एरो के ऊपर अपने मैजिक का यूज करते उन पे पॉइजन लगाया था, जिसकी वजह से उसके अटैक स्लो हो जाते हैं। ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपना ट्रम्प कार्ड का यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और वह सबसे पहले अल्मा और लूरी के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो वह ऐसा कर नहीं पाता है, क्योंकि पॉइजन का असर उसके दिमाग तक पहुंच गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि असल में वो कहां पर है। मथाइस कहता है यही सही मौका है। फिर उसके बाद अल्मा एक और एरो का यूज करती है और सीधा डीमन के सर पर मारती है और उससे वो नीचे गिर जाता है, जिससे वो डीमन हार चुका था। मथाइस अल्मा और लूरी की तारीफ करता है और बोलता है कि तुम दोनों फिर से एरिस के पास वापसी चली जाओ, क्योंकि उसे अभी यहाँ पर एक काम है, उसे दूसरे डीमन को ढूंढना है। मथाइस वहां से अकेले आकर बढ़ जाता है। एक खाली जगह पर वो अपनी स्प्लिट बॉल का यूज करता है, जिससे उस डीमन को बाहर निकालने के लिए मजबूर कर देता है। वो डीमन निकलकर बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम एक मॉन्स्टर हो। असल में कुछ डीमन मथाइस को मॉन्स्टर समझते हैं, क्योंकि वो इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर है। मथाइस कहता है इस सब से कुछ फायदा नहीं है, मैं यहाँ तुमसे फाइट करने आया हूँ, तो इसीलिए तुम टाइम पास तो मत ही करो। जो सुनकर डीमन उस पर हमला कर देता है, लेकिन मथाइस उसके अटैकों से बहुत इजीली बच रहा था। फिर मथाइस उस पर एक अटैक करता है, जिससे वह डीमन घायल हो जाता है और उस अटैक में एक पर्सन था, जिसकी वजह से डीमन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वह अपनी फुल पावर में आता है। लेकिन तभी मथाइस उसके स्पेल को कैंसिल कर देता है। तभी वो डीमन फोक मैजिक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से मथाइस को कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन फिर मथाइस उस स्पेल को भी कैंसिल कर देता है। वो डीमन डर जाता है और बोलता है मैंने सोचा नहीं था तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे। लेकिन मथाइस बताता है जब मैंने तुमसे अपनी तलवार पर हमला किया था तो उसमें एक कैंसिल स्पेल लगा हुआ था, इसीलिए मैंने तुम्हारे हर एक मैजिक को बहुत आसानी से कैंसिल कर दिया। हालांकि इसके बाद मथाइस की बारी थी। अपने स्पेशल अटैक को यूज करने के लिए वो तुरंत ही एक एनर्जी बम क्रिएट करता है, जिसके बाद वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वहां से अल्मा और लूरी ये सब देख रही थी और लूरी को मथाइस की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। फिर बाद में हम देखते हैं कि मथाइस बिल्कुल ठीक है और वहां पर बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका था और साथ ही वहां पर एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल भी था, जिसके पास मथाइस खड़ा हुआ था। लूरी तुरंत ही उसके पास जंप करती है और वो बहुत ज्यादा खुश थी। मथाइस को कुछ नहीं हुआ था। वैसे अल्मा भी वहां पर आती है और वो पूछती है ये क्रिस्टल क्या चीज है, जिसपे मथाइस बताता है ये खास ड्रैगन वाइन क्रिस्टल है। शायद वो डीमन इसका यूज करके 5000 डीमन की आर्मी को यहाँ पर बुलाना चाह रहा था, जिससे वो बाद में टाउन पर हमला करता है। ये सुनने के बाद अल्मा और लूरी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। क्या 5000 डीमन की आर्मी? फिर मथाइस बताता है कि अगर हम सारे एक हो जाए तो हम डीमनों को हरा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वह तीनों एरिस पर बैठकर सीधा स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में मथाइस एरिस से पूछता है कि अब उसका आगे क्या प्लान है। वो बोलती है मैंने आगे के बारे में अभी कुछ सोच नहीं रखा है। वो बोलता है क्या तुम हमारा इस जंग में साथ दोगी? और इस बोलती है हाँ क्यों नहीं। बाद में हम देखते हैं कि वो लोग नीचे उतर जाते हैं और फिर एरिस अपने आप को एक लड़की में बदल लेती है और अल्मा और लूरी मथाइस की आंखों को बंद कर लेती है और सामने देखने को मना करती है, क्योंकि एरिस ने कपड़े नहीं पहने हुए थे। फिर हम देखते हैं कि वह प्रिंसिपल के पास आते हैं और उन्हें हॉर्न दिखाते हैं, जो वो डीमन के पास से लेकर आए थे। अब प्रिंसिपल बहुत ज्यादा हैरान थे, वो इतने पावरफुल डीमन को खत्म करके यहाँ आए हैं। हालांकि फिर मथाइस एरिस को सामने लेकर आता है। वैसे ही अब उसने कपड़े पहन लिए थे। मथाइस कहता है ये भी हमारे स्कूल को ज्वाइन करना चाहती है। प्रिंसिपल इस बात के लिए मान जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं एरिस को भी वो टेस्ट देने होंगे जो तुम लोगों ने दिए थे ज्वाइन करते टाइम। फिर मथाइस जाते हुए सोच रहा था कि अगर एरिस ने अपनी पूरी पावर का यूज करा तो वह पूरे एरिया को ही डिस्ट्रॉय कर देगी, इसलिए कैसे भी करके उसकी पावर को कम करना होगा। रास्ते में जाते टाइम मथाइस एरिस के हाथ के ऊपर कैफे कास्ट को डिजाइन करता है, जिससे कि किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो, क्योंकि इस दुनिया में जो भी पैदा होता है उसके हाथ में एक क्रस्ट जरूर होता है। और फिर बाकी सारे एरिस को ऑन ऑल द बेस्ट कहते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि टेस्ट स्टार्ट हो चुका था। पहले रिटन टेस्ट था जिसमें एरिस को पता ही नहीं था लिखते कैसे हैं। इस वजह से वह अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। प्रिंसिपल कह रहे थे ऐसे मैं इसे कैसे पास कर सकता हूँ।
बाद में सेकेंड टेस्ट के दौरान एरिस की फाइट होनी थी। यह फाइट उसकी ग्रिल के साथ हुई। ग्रिल वही है जिसके साथ मथाइस की भी फाइट हुई थी। फिर हम यहाँ देखते हैं कि एरिस अपनी तलवार को उठाने की कोशिश कर रही थी तो उसने अपनी तलवार को गिरा दिया था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी तलवार को नहीं पकड़ा था। तभी ग्रिल सामने से आकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन एरिस उसकी तलवार को पकड़ लेती है और फिर उस पर हमला करते हुए वहां से उसे दूर फेंक देती है। मथाइस ने ग्रिल के आसपास एक बैरियर बनाकर उसकी जान बचा ली थी, पर वो दूर जाकर गिरा था। इसका मतलब वो हार चुका था। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल बोलते हैं, हाँ ठीक है, तुमने यह टेस्ट को पास कर लिया। फिर उसके बाद उसका मैजिक का टेस्ट होना था, जिसके लिए उसे टारगेट को हिट करना था। एरिस के पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन फिर भी उससे सही टारगेट हिट नहीं हो पा रहे थे। उसके अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल, लेकिन वह सारे अटैक मथाइस की तरफ ही जा रहे थे, जिसकी वजह से मथाइस को अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करनी पड़ गई। अब बाद में एरिस एक आध बार कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उससे टारगेट हिट नहीं हो पा रहे थे, तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह थोड़ी ज्यादा पावर यूज कर लेती है। मथाइस ये देखने के बाद एक बैरियर क्रिएट कर लेता है अपनी ओर। फिर हम देखते हैं कि एरिस ने अपने अटैक से वहां की पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मथाइस ने जो बैरियर बनाया था बस वही जगह बची थी। वैसे देखा जाए तो टारगेट हिट हो चुके हैं, इसलिए एरिस को पास कर दिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की तरफ से माइनिंग चल रही थी, क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत सारे क्रिस्टल मिल रहे थे, लेकिन माइनिंग के लिए एनर्जी की जरूरत होती है जो कि क्रिस्ट पर बिलोंग करती है। किसी किसी के पास क्रिस्ट ऑफ ग्लोरी होता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और बहुत से लोगों के पास कमजोर क्रिस्ट भी होते हैं, इसलिए बाकी जो थे वह कमजोर थे। ये वाली पावर ज्यादातर फर्स्ट एकेडमी के हर स्टूडेंट के पास होती है, इसीलिए प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं कि वह फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंटों को यहाँ पर बुलाएंगे। पहले वो वहाँ के प्रिंसिपल को बुलाते हैं और उसे यह बात बताते हैं। हालांकि वो प्रिंसिपल इस बात के लिए नहीं मान रहा था। इस पर हमारे प्रिंसिपल बोलते हैं, फाइट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हमारे पास और भी जरूरी काम है। उस क्रिस्टल से हम खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। हालांकि साथ ही प्रिंसिपल ये भी कहते हैं कि हम जीते थे तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी, लेकिन वो दूसरा प्रिंसिपल बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। मथाइस कहता है कि अगर तुम नहीं मानते हो कि हम जीते हैं तो हम फिर से एक रिमैच कर लेते हैं। प्रिंसिपल यही तो चाह रहा था। वो कहता है ठीक है, ये फाइट 2 दिन बाद होगी। फिर हमें दिखाया जाता है 2 दिन बाद का सीन। वहाँ पर फर्स्ट एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके थे। ये फाइट 5 स्टूडेंट के बीच होनी थी। यहाँ पर फर्स्ट एकेडमी के 5 स्टूडेंट आगे आते हैं और दूसरी तरफ मथाइस की क्लास के ही 5 स्टूडेंट आगे आए। फाइट बहुत ही जल्दी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मथाइस की क्लास वर्ल्ड्स मैजिक का यूज कर रही थी। इस वजह से उन सब ने उन्हें बहुत आसानी से हरा दिया था। यह देखकर प्रिंसिपल बहुत हैरान थे। वो कहते हैं, तुमने चीटिंग की है, मैं ये जीत नहीं मानता हूँ। और इसके बाद उसे एरिस दिखती है। वो कहते हैं, हम इससे फाइट करेंगे। उसे लग रहा था कि एरिस कमजोर है, लेकिन वो प्रिंसिपल कहता है, पहले मुझे ये तलवार चेक करने दो। वो चेक करता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल तलवार होती है, लेकिन बहुत हार्ड होती है। प्रिंसिपल हाँ कर देता है, लेकिन जब एरिस उसे देख रही थी तो वह गलती से तलवार को मोड़ देती है, जो देखकर प्रिंसिपल हैरान थे। वो कहते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है, और फिर से बहाने बनाने लगते हैं। उस दौरान वहाँ पर किंग की एंट्री होती है। किंग जानते थे कि यह प्रिंसिपल बच्चों को वर्ल्ड्स मैजिक नहीं सीखने देगा, और किंग को पता था कि यह वर्ल्ड्स मैजिक कितने काम की चीज है। क्योंकि वो मथाइस की पावर को देख चुके थे, इसलिए वो दूसरे प्रिंसिपल को नौकरी से निकाल देते हैं और फर्स्ट एकेडमी और सेकंड एकेडमी के स्टूडेंट को एक साथ मैजिक सीखने के लिए बोलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मथाइस और उसके चारों दोस्त एक डंजन में आए हुए थे, जहां वह मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए आए थे, क्योंकि मथाइस चाहता था कि उसकी टीम और ज्यादा स्ट्रांग बने, और मथाइस को कुछ क्रिस्टल भी चाहिए थे। एरिस कहती है कहीं वे क्रिस्टल के लिए उसका यूज तो नहीं कर रहा, जिसपे मथाइस कहता है कि नहीं, मैं किसी का भी यूज नहीं कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं, जिसमें अल्मा और लोरी फाइट करती है। मथाइस देखता है कि मेरी टीम अच्छा कर रही है। दूसरी तरफ वहाँ एरिस की हालत खराब थी, क्योंकि बस वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, और उसके सारे अटैक मॉन्स्टर को नहीं बल्कि मथाइस को आकर लग रहे थे। मथाइस उसके अटैक से बचता है। बाद में मथाइस को एक क्रिस्टल बॉल मिलती है, वह उसे यहाँ पर और भी मॉन्स्टर बुला सकता है। फिर वह एरिस से कहता है कि वह अपनी पावर इस पर डाले। एरिस उस पर अपनी पावर डाल रही थी। उसी दौरान वो बहुत ज्यादा पावर का यूज करने लगती है। मथाइस उसे रोकने के लिए कहता है। मथाइस कहता है तुम्हें स्लो करना होगा, लेकिन पता नहीं क्यों एरिस अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से उस डंजन की दीवार गिरने लगती है। इसलिए ये लोग वहां से भागने लगते हैं। मथाइस कहता है मैंने तुम्हें स्लो करने के लिए कहा था, फिर तुमने अपनी पावर को क्यों बढ़ा दिया। इस पर एरिस बताती है, पिछली बार तुमने ही मुझे बताया था कि स्लो का मतलब क्या होता है। अब ना जाने पिछली लाइफ में मथाइस ने ऐसा क्यों कहा था, इसलिए एरिस गलत मतलब समझती है। वैसे अब हम देखते हैं कि उसने अपनी पावर की वजह से वहां पर एक ड्रैगन को बुला लिया था। ये ड्रैगन बहुत खतरनाक था और उन्हें देख रहा होता है, लेकिन एरिस उसे गुस्सा दिला देती है, जिसके बाद वो उनके पीछे पड़ जाता है। मथाइस को ये सही मौका लगता है अपने ट्रैप को बिछाने का, तो मथाइस वहां पर आसपास ट्रैप बिछाने लगता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उस ड्रैगन ने एरिस को जमीन में गाड़ दिया था। साथ ही वह अल्मा और लोरी की तरफ बढ़ रहा था। वे दोनों भाग जाती है, लेकिन मथाइस कहता है कि एरिस उन दोनों को बचाए। इसके बाद एरिस फिर से ड्रैगन पर हमला करके उसे दूर गिरा देती है। इतने में ही मथाइस अपने स्पेल का यूज करता है और वो ड्रैगन को पकड़ लेता है, और उन्होंने फिर टीम वर्क के साथ उस ड्रैगन को हरा दिया था। जिसके बाद
एरिस एक बड़ी सी स्पीड बॉल लेकर आती है। ये उस ड्रैगन को मारने की वजह से उन्हें मिली थी और अब इसे लेकर वो वापसी स्कूल आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग के दौरान वो उस एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अभी मथाइस एरिस को उसकी पावर कंट्रोल करना सिखा रहा था, क्योंकि हमला करते टाइम वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसके लिए वो उसके सर पर एक छोटा सा मॉन्स्टर रख देते हैं और अल्मा से कहते हैं कि वो एरिस के सर पर तीर चलाए। अल्मा के तीर बहुत खास तरह के हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर का पीछा करते हैं, इसलिए बस एरिस को उनसे बचकर भागना था और उस दौरान उसे कोशिश करनी थी कि वो अपनी पावर का यूज ना करे। एरिस को बहुत ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। दूसरी तरफ मथाइस लूरी को अनचंटेड स्किल सिखा रहा था। लूरी को थिक और बड़ी तलवार बहुत पसंद है, इसीलिए वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें 8 तरह की अलग अलग तलवार बनाना सिखाऊंगा। इन्हें सीखने के बाद लूरी भी तलवार पर मैजिक लगा पाएगी, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। बाद में वह एरिस और अल्मा को भी वहां पर बुलाता है और बताता है कि लूरी ने उनके लिए भी तलवार बनाई है। लूरी अपने तलवार का कमाल दिखाती है और वहां पर रखे हुए पत्थर को बीच में से काट देती है। इसके बाद अब एरिस आगे आती है, लेकिन जब वो अपनी तलवार का यूज कर रही थी तो उसकी तलवार में से इतनी ज्यादा पावर निकलती है कि वो फिर से एक बार पूरे स्कूल को डिस्ट्रॉय करने वाली थी, जो देखकर लूरी और अल्मा बहुत ज्यादा हैरान थे। वैसे फिर हम बाद में देखते हैं कि मथाइस फिर से क्रिस्टल कलेक्शन में लगा हुआ था। हमें पता चलता है कि वो इतने क्रिस्टल इसलिए जमा कर रहा है क्योंकि मथाइस ने बताया था उन्हें अपने किंगडम के ऊपर एक बैरियर क्रिएट करना है और इस बैरियर के लिए बहुत सारे क्रिस्टल लगेंगे। मथाइस इस चीज में बिजी था, लेकिन उसे एक न्यूज मिलती कि कुछ डीमन आकर यहाँ हमला करने वाले हैं। मथाइस अल्मा, लूरी और एरिस को कहता है कि वह उन्हें संभाले। वह बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर भी वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लूरी दूसरी तरफ जाती है, जहां उसके सामने कुछ डीमन आते हैं। वो बस 2 डीमन थे, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल थे। वहां पर लूरी को याद आता है कि मथाइस ने उसे स्प्लिट स्टोन दिया है और बताया था कि उसकी हेल्प से वो पावरफुल एरो क्रिएट कर सकती है। वैसे ये एरो मेटल के बने हुए थे। स्पिरिचुअल एनर्जी इस पर लूरी डालती है और वो इसकी हेल्प से वहां उन डीमन पर हमला कर देती है और बहुत ही जल्दी उन डीमन को हरा देते हैं। बाद में ये बात जब मथाइस को पता चलता है तो मथाइस बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया है और वो दोनों कहते हैं कि शायद वो डीमन हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मथाइस बताता है उसे अभी कहीं नहीं जाना, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां पर एक डीमन आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो तुरंत हमला कर देता है, लेकिन सभी मिलकर एक सील क्रिएट करते हैं और उस डीमन के अटैक को रोक लेते हैं। वैसे वो डीमन इससे और ज्यादा गुस्से में आ गया था। फिर वहां के स्टूडेंट फिर से उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो डीमन उन अटैकों को रोक लेता है और कहता है ये नॉर्मल अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी दौरान लूरी पावरफुल एरो क्रिएट करने में लगी हुई थी, लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी नहीं और साथ ही वह इतनी माहिर भी नहीं है कि वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल एरो क्रिएट कर सके। हालांकि बाद में लूरी को सारे स्टूडेंट मोटिवेट करते हैं, जिसके बाद फाइनली लूरी एक पावरफुल एरो क्रिएट कर लेती है। फिर उसके बाद अल्मा उस एरो को डीमन की तरफ चलाती है। डीमन उस अटैक से भी बच गया था, लेकिन एरो घूमते हुए आता है और उस डीमन को लग जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और सारे के सारे स्टूडेंट उस पर हमला करने लगते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन फिर वहां पर डीमन का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप आ जाता है। अब इनके पास कोई होप नहीं बची थी। ये सब सोच रहे थे काश मथाइस यहाँ पर आ जाए। थोड़े टाइम बाद मथाइस वहां पर आता है और बहुत ही स्पीड के साथ उन पर हमला करके उन सभी को खत्म कर देता है और इसके बाद वह नीचे आ जाता है। वहां पर सारे के सारे स्टूडेंट बहुत खुश थे। मथाइस बताता है उसने अपना काम पूरा कर लिया है। वो उस क्रिस्टल को रेडी करने गया था जो कि बैरियर क्रिएट करेगा और फाइनली वो क्रिस्टल रेडी हो चुका है और वह उस पे एनर्जी डालते हुए उसे एक्टिव करता है और किंगडम के आसपास एक बैरियर क्रिएट कर देता है। फिर मथाइस बोलता है कि अब असली मजा आने वाला है, क्योंकि वो ड्रैगन जिसे वो डीमन कंट्रोल कर रहे हैं वो एक्टिव होने वाला है और 5000 डीमन की आर्मी उनकी तरफ आने वाली है। ये सुनकर सभी डर जाते हैं, लेकिन तभी मथाइस कहता है हम उन्हें हराएंगे। कुछ ही देर में वो ड्रैगन क्रिस्टल एक्टिव हो जाता है और ड्रैगन और मॉन्स्टर वहां से आने लगते हैं। पहले कुछ मॉन्स्टर आते हैं, उन्हें हराने के बाद फिर और पावरफुल मॉन्स्टर आते हैं, लेकिन जब लास्ट में भी ज्यादा मॉन्स्टर आते हैं तो वापसी चले जाते हैं। जिसके बाद वहां पर सबसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर निकल कर आता है। ये फायर बॉस लिवर मॉन्स्टर था। मथाइस खुश था क्योंकि वह इतने ही पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करना चाहता था। वो आगे आता है और हमला करना शुरू कर देता है। इस दौरान वो बहुत सारे स्प्लिट स्टोन का यूज कर रहा था, क्योंकि वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल था। वो अपने आप को हील करता जा रहा था, लेकिन मथाइस भी उस पर स्पेशल तरीके से अटैक करता है। वो बहुत सारी फॉर्मेशन बनाता है जिस पर वो छलांग लगाकर अपनी स्पीड को बढ़ा रहा था और वो इसकी हेल्थ से बहुत सारे अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर नहीं बच पाता है और फाइनली वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। जिसके बाद मथाइस अपनी पूरी पावर से फाइनल ब्लो देकर उसे खत्म कर देता है। अब ये सभी स्टूडेंट के साथ साथ पूरा किंगडम भी मथाइस से बहुत ज्यादा इंप्रेस और खुश था। बाद में हम देखते हैं कि मथाइस प्रिंसिपल से कह रहा था अपनी पावर को बढ़ाने के लिए
वो डंजन को एक्सप्लोर करना चाहता है। इसके लिए उसे इस किंगडम से बाहर जाना होगा। प्रिंसिपल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वह उसे स्कॉलरशिप भी दे देते हैं क्योंकि वह किंगडम की भलाई के लिए ही यह सब कर रहा है। बाकी सारी गर्ल्स दुखी थी, वो हमें छोड़कर जा रहा है। लेकिन तभी प्रिंसिपल कहते हैं क्या वो मथाइस के साथ जाना चाहती हैं, जिस पर वो सभी हाँ कर देती हैं। बाद में हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। एक नए सफर पर इरिस पूछती है अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर मथाइस एक डंजन का नाम लेता है। हालांकि ये किसी सिंगल डंजन का नाम नहीं था, एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत सारे डंजन हैं, जिस पर एरिस कहती है कि उसने ऐसी किसी जगह का नाम नहीं सुना है। लेकिन तभी अल्मा कहती है यह एक सिटी है। मथाइस इसे सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में, यानी आज से कई हजारों साल पहले, उस जगह पर कोई नहीं रहता था क्योंकि इतने डंजन के पास कोई नहीं रहना चाहेगा। वहां पर हमेशा मॉन्स्टर आते रहते हैं। वैसे बाद में मथाइस उन्हें कहता है कि हमें एक शॉर्टकट रास्ता लेना होगा, लेकिन वो शॉर्टकट रास्ता वो जंगल से होते हुए जाता है और वह जंगल बहुत खतरनाक है। वहां से निकलते हुए इन्हें रात भी उस जंगल में गुजारनी पड़ सकती है, इसलिए अल्मा और लोरी इस बात से डर रहे थे। वैसे वहां जंगल में पहुंचने के बाद उन्हें स्टार्टिंग में कोई मॉन्स्टर नहीं दिखता है, इसलिए वह खुश थे। उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन मथाइस मॉन्स्टर ढूंढना चाहता था, इसलिए वह अकेले आगे बढ़ जाता है। वहां उसे कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं और कुछ ऐसे जानवर मिलते हैं जिन्हें वह खा भी सकते हैं। मथाइस उन्हें पकड़ कर ले आता है। बाद में ये लोग वहां पर कुकिंग करते हैं। वहां पर हमें पता चलता है कि एरिस को बहुत अच्छी कुकिंग आती है क्योंकि उसकी उम्र हजारों साल है, इसीलिए उसे कुकिंग भी आती है। भले ही वो एक ड्रैगन है, लेकिन अल्मा जो एक लड़की है उसे कुकिंग नहीं आती है, वह सूप बनाती है। और मथाइस और लोरी दोनों ही जानते थे इस सूप को पीकर मरने से अच्छा है वह किसी डीमन के हाथों से मर जाए, इसलिए वह सूप को नहीं पीते हैं। पर एरिस को यह बात नहीं पता थी, इसीलिए वह उस सूप को पी लेती है। हालांकि जब उसे यह पता चलता है तब उसे महसूस होता है कि यह सूप को लेकर पीना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद वो लोग वहां से आगे बढ़ चुके थे। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उन्हें पता था अब उनकी तरफ कोई मॉन्स्टर नहीं आएगा। ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि सभी मॉन्स्टर ने इरिस से निकलने वाली ड्रैगन एनर्जी को फील कर लिया था और अब वह डर गए थे। कुछ ही देर में वह लोग वहां पे एक टाउन में पहुंचते हैं। वहां पर टाउन की हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी। तभी एक लाल ट्रेन जो कि वहीं पर लगी हुई होती है वह ब्लास्ट करती है। सब लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। हालांकि बाद में उनकी मुलाकात वहां के एक टाउन के आदमी से होती है और वह उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। उस आदमी से इन्हें जानने को मिलता है यहाँ सिटी में जो नया लॉर्ड आया है उसने लगभग हर घर के बड़े आदमी को डंजन में जबरदस्ती भेजा जिससे कि वह वहां से क्रिस्टल लेकर आए और उस मॉन्स्टर को हरा सके। मथाइस को यह चीज बिल्कुल गलत लगी थी क्योंकि कोई भी ऐसी किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। अब बाद में मथाइस और उसका पूरा ग्रुप गेट में जाने के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाने जाता है, लेकिन वहां पर मथाइस की मुलाकात एक बड़े दिल वाली लड़की से होती है। वो बड़े दिल वाली इसलिए थी क्योंकि जब मथाइस नाम रजिस्टर करवाने को कहता है तो वह उससे कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उसकी इन्फॉर्मेशन सिटी के न्यू लॉर्ड को पता चल जाएगी और फिर वह मथाइस को अपने लिए यूज करेगा। मथाइस उसे इस चीज के लिए थैंक्स कहता है, पर वो यह भी कहता है कि यह चीज वो खुद देखना चाहता है। वैसे इसके बाद तभी वहां पर एक लड़की आती है और कहती है कि उसे हीलर की जरूरत है, अगर यहाँ पर कोई हीलर है तो अपना हाथ ऊपर करें। मथाइस तुरंत ही अपना हाथ ऊपर कर लेता है। इसके बाद वो उन्हें एक जगह पर लेकर जाती है जिसे देखने के बाद मथाइस बहुत ज्यादा हैरान था। वहां पर बहुत सारे लोग बहुत बुरी हालत में थे। मथाइस तुरंत ही आगे बढ़ता है और एक को हील करने लगता है, लेकिन इतने में ही वहां पर एक आदमी आता है और वह उन्हें ऐसा करने से मना करता है क्योंकि मथाइस की एज कम है और उन्हें नहीं लगता है कि वह किसी को हील कर सकता है। साथ ही उसके हाथ में बहुत ज्यादा वीक क्रस्ट है, लेकिन मथाइस कहता है कि उसे एक मौका देना चाहिए क्योंकि मथाइस तुरंत ही उस आदमी को हील कर देता है। वह आदमी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देखकर वह आदमी हैरान था, लेकिन इसके बाद उन्होंने मथाइस को परमिशन दे दी थी, वह सब मिलकर काम कर सकते हैं। साथ ही वह आदमी भी उनकी हेल्प कर रहा था। देखते ही देखते बहुत कम टाइम में वह वहां के लोगों को हील कर देते हैं। बाद में जब वो डॉक्टर मथाइस को थैंक्स बोल रहे थे तब मथाइस उनसे वहां के लॉर्ड के बारे में पूछता है, जिसपे वो बताते हैं यहाँ पर जो पहले लॉर्ड था वह बहुत अच्छा था, लेकिन किसी बीमारी के चलते वह मर गया। उसकी बीमारी का अभी तक पता नहीं चला है और उसके बाद जो नया लॉर्ड आया उसने पूरी सिटी को परेशान करके रखा हुआ है। मथाइस समझ चुका था शायद यह डीमन का काम है। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग एक रूम लेकर वहीं रुक जाते हैं क्योंकि मथाइस ने डिसाइड कर लिया था कि वह इन लोगों की मदद करेगा। अभी वह चारों एक रूम में रुके हुए हैं जहां पर मथाइस बताता है कि वह किंगडम में एक सीक्रेट लेटर भेजने वाला है यहाँ की कंडीशन बताने के लिए। हालांकि जब सब लोग सो रहे थे मथाइस और लोरी को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मथाइस और लोरी एक ही साथ सो रहे थे और वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा था। एक ही रूम में सोकर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अगली सुबह वह एक डंजन के बाहर आते हैं। डंजन के अंदर जाकर उन्होंने वहां के बॉस को बहुत कम ही टाइम में हरा दिया था और वह इसका स्कल लेकर सीधा गिल्ड में पहुंचते हैं जहां पर वह बड़े दिल वाली लड़की को वो स्कल देते हैं।
वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो कहती है हम इसे रख रहे हैं, पर मुझे इसके बारे में लोग को भी इन्फॉर्म करना होगा। मथाइस कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वह बड़े दिल वाली लड़की उस लेटर में लिख देती है कि मथाइस बहुत कमजोर हीलर है। उसने ये जानबूझकर लिखा था जिससे कि लॉर्ड का ध्यान उस पर ना जाए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मथाइस घर में पार्टी कर रहा होता है क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को खत्म किया है, इसीलिए उन्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला है। अब यहाँ से निकलने के बाद मथाइस नोटिस करता है कि उसके ऊपर कुछ लोग नजर रख रहे हैं। वो समझ गया था कि यह लॉर्ड के आदमी है, इसीलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर मथाइस टेलीपैथी से सभी को कहता है कि हमें कुछ देर के लिए गायब होना होगा। वो तुरंत ही इनविजिबल स्पेल का यूज करके गायब हो जाता है। फिर बाकी सभी यहाँ पर हैरान थे, लेकिन इसके बाद अचानक से मथाइस और बाकी सभी उसके सामने आते हैं और जो उनका लीडर था वह मथाइस को पकड़ लेता है। लेकिन ये सब देखकर सारी लड़कियां हंस रही थी। इसके बाद फाइट स्टार्ट होती है और बहुत ही जल्दी फीटो खत्म हो जाती है क्योंकि वह आदमी लोग हार गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मथाइस अभी सारी गर्ल्स के साथ उस खास आदमी से मिलने गया था जिसे किंग ने भेजा है। किंग को लेटर मिल चुका था, इसलिए उन्होंने अपने पर्सनल आदमी को यहाँ पर भेजा। वह आदमी मैसेज लाया था अगर सच में लॉर्ड की गलती है तो उसे गद्दी से हटा दिया जाएगा, इसलिए वह मथाइस की हेल्प करेगा। तभी वह एक जगह पर पहुंच जाते हैं। जब वह अंदर आते हैं तो उनका मुकाबला कहीं सारे लोगों से होता है, लेकिन वह डीवन नहीं थे, मतलब इतने ताकतवर नहीं थे। इसी वजह से मथाइस ने एक ही अटैक में उन सभी को हरा दिया था। पर उस घर के अंदर लॉर्ड नहीं मिल रहा था क्योंकि वह छुप कर बैठा हुआ था। लेकिन जब वह सब लॉर्ड को ढूंढ रहे थे तो मथाइस को एक रास्ता मिलता है, वह उस रास्ते पर जाता है। दूसरी तरफ हम वहां पर लॉर्ड को देखते हैं। वह खुश था क्योंकि उसे लगा नहीं था कि कोई उसे पकड़ सकता है। इतने में ही मथाइस किंग के भेजे हुए आदमी को वहां पर लेकर पहुंचता है। तभी वह आदमी लॉर्ड से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी गद्दी से हटाया जा रहा है। लॉर्ड गुस्सा था और वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मथाइस अपने स्पेल का यूज करके उसे बेहोश कर देता है। मथाइस कहता है शायद यह डीमन के साथ मिला हुआ था, और तभी मथाइस को वहां पर एक कागज मिलता है जिससे उसे हल्की सी डीमन एनर्जी फील होती है। इससे उसका शक यकीन में बदल गया था। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहां टाउन की तरफ कुछ डीमन आना शुरू हो गए थे। मथाइस समझ गया था कि लॉर्ड डीमन के साथ मिलकर ड्रैगन वेव्स को एक्टिवेट कर रहा है। असल में वहां पर एक ड्रैगन वेव्स है, इसलिए मथाइस बताता है कि अगर हमने इसे 2 घंटे के अंदर स्टॉप नहीं किया तो यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाएंगे। इसके लिए मथाइस और उसके सारे दोस्त वहां से निकल गए। उस ड्रैगन वेस्ट को ढूंढने के लिए उसे एक डंजन के अंदर वो मिल जाता है। मथाइस तुरंत ही वहां की दीवार हटाने को कहता है। फिर वह देखता है कि वहां पर ड्रैगन वेस्ट उसके सामने था। हालांकि बाहर भी बहुत सारे मथाइस आ गए थे। इसी वजह से मथाइस सभी गर्ल्स को कहता है कि तुम इसे बंद करो, मैं उन मॉन्स्टर को संभालता हूँ। और तभी मथाइस वहां से बाहर आता है तो उसे वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर दिखते हैं। वो तुरंत ही उन सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात वहां के एक डीमन से होती है। अब मथाइस को देखते ही उस डीमन ने अपने बॉस को कांटेक्ट कर लिया था। जब वो डीमन अपने बॉस से बात कर रहा था तो मथाइस अपने स्पेल से उनकी बातों को सुन लेता है। मथाइस को पता चल गया था कि इनका जो बॉस है उसे ड्रैगन रेस के असली पावर के बारे में पता है, इसीलिए उसे रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले मथाइस इस डीमन से फाइट कर रहा था, लेकिन यह जानता था मथाइस कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो उससे दूर से ही फीटो करने की कोशिश कर रहा था। मथाइस यह देखकर हैरान था कि इसे मेरे बारे में इतना कैसे पता, लेकिन फिर भी मथाइस ट्रैप बिछाने में माहिर है। इसी वजह से वह अलग अलग तरीके से हमला कर रहा था, जिससे कि वह कोशिश कर रहा था यह डीमन मेरे ट्रैप में फंस जाए, और बहुत ही जल्दी ऐसा हो भी जाता है। लेकिन उसी दौरान उस डीमन का बॉस उसे अपनी पूरी पावर यूज करने को कहता है। उसके बाद जैसे ही उसे ये बोला जाता है वो अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और मथाइस पे हमला करने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ लूरी को चिंता हो रही थी, लेकिन यहाँ मथाइस उस डीमन को फिर से अपने ट्रैप में फंसाता है और अपनी तलवार आगे करते हुए उसे हरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्मा, लोरी और इरिस ने मिलकर डंजन वेक्स को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से सिटी में आए हुए मॉन्स्टर गायब हो जाते हैं और जो मॉन्स्टर बचे हुए थे उसे आल्मा और इरिस मिलकर हरा देते हैं। बाद में मथाइस कोशिश कर रहा था कि वो डीमन बॉस का पता लगा ले। हालांकि किसी भी तरह वो डीमन बॉस से कांटेक्ट कर लेता है, लेकिन डीमन बॉस उसे बताता है कि वह कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उसे वह ढूंढ नहीं पाएगा। मथाइस को थोड़ा गुस्सा आता है और वह कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन मथाइस को नहीं पता था कि वह इसके पास कैसे जाएगा। तभी मथाइस को एक डिवाइस के बारे में याद आता है और वो सारी गर्ल्स को बताता है कि उन्हें एक ऐसा डिवाइस ढूंढना होगा जिससे कि वो डीमन बॉस का पता लगा सके। वो हैरान थी और वो पूछ रही थी कि मथाइस को ऐसे किसी डिवाइस के बारे में कैसे पता। मथाइस बताने ही वाला था वो डिवाइस उसी ने बनाया है, लेकिन तभी इरिस उसे रोक देती है जिससे मथाइस के बारे में उन्हें पता न चले। बाद में हम देखते हैं कि वह लोग किंगडम में स्कूल के पास पहुंच चुके थे। वहां वह प्रिंसिपल से कहते हैं कि उन्हें किंगडम से बाहर जाने की परमिशन चाहिए। फिर से प्रिंसिपल बोलते हैं पहले यह मैसेज किंग तक भेजना होगा जिसमें 2-3 दिन लगेंगे। मथाइस कहता है कोई बात नहीं, जब तक हम यहाँ स्कूल में रुककर काम करवाएंगे। असल में उनके स्कूल में काम चला है क्योंकि पहली बार मथाइस और उसके दोस्तों ने ट्रेनिंग के टाइम स्कूल को तबाह कर दिया था। मथाइस देख रहा था कि वो क्या हेल्प कर सकता है। तभी वह देखता है इरिस वहां पर अपनी मर्जी से हेल्प कर रही होती है
जिसकी वजह से वह हेल्प कम कर रही होती है और चीजों को खराब ज्यादा कर देती है। अब हम देखते हैं वो 2-3 दिन बाद मथाइस को परमिशन मिल चुकी थी, इसलिए वह डिवाइस का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरे किंगडम आने के बाद उन्हें उस जगह का पता चलता है, लेकिन उस जगह पर जाने के लिए उनकी एडवेंचर रैंक अच्छी खासी होनी चाहिए। उन्हें लगभग ए रैंक तक पहुंचना होगा। अब वो उसके लिए एक गिल्ड में पहुंचते हैं, जहां वह बताते हैं उन्हें किंग ने भेजा है। वहां जो एग्जामिनर था वह मान जाता है, लेकिन वह बताता है कि उनका टेस्ट लेने के लिए कोई दूसरा एग्जामिनर आएगा। तभी वहां पर एक लड़के की एंट्री होती है जो कि एस रैंक का था। वह बताता है कि आज इनका एग्जामिनर वही है और मथाइस को उसी से फाइट करनी होगी। हालांकि वह पहले वाला एग्जामिनर ऐसा करने से मना कर रहा था क्योंकि जोस काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जोस मथाइस से कहता है अगर उसे ए रैंक तक पहुंचना है तो उसे जूलिस से फाइट करनी ही होगी। साथ में जूलिस ये भी कहता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं बिना गर्ल्स का टेस्ट लिए उन्हें पास कर दूंगा। लेकिन मथाइस नोटिस करता है कि वह मैजिक का यूज कर रहा है। हालांकि वह समझ गया था कि जूलिस भी यह नहीं जानता कि वह मैजिक का यूज कर सकता है। अभी फाइट के दौरान जूलिस बहुत सारे अटैक एक साथ करता है, वो भी बिना जाने, लेकिन मथाइस ने उसे हराकर दूर फेंक दिया था। जूलिस यह देखकर हैरान था क्योंकि वह एस रैंक का एडवेंचर है। हालांकि बाद में मथाइस उसे एक बुक देता है और जूलियस कहता है कि उसे मैजिक का यूज करना नहीं आता है, लेकिन मथाइस कहता है नहीं, तुम फाइट के दौरान अपने आप ही मैजिक स्पेल का यूज करते हो और इससे तुम उन्हें और ज्यादा पावरफुल बना पाओगे। जूलिस मथाइस को थैंक्स कहता है और फिर उसकी रैंक बढ़ा देता है। बाद में वो फिर से मिलते हैं और वह कह रहा था कि वह उसकी टीम ज्वाइन करेगा। इस पर मथाइस मना कर देता है और कहता है कि अभी वह दूसरी जगह जा रहे हैं। उस जगह के लिए उन्हें रैंक बढ़ाने की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने अपनी रैंक बढ़ाई। जूलियस कहता है ठीक है, लेकिन वो जगह खतरनाक है, इसलिए कभी भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है तो तुम सीधा मुझे बोल सकते हो। मथाइस उसे थैंक्स कहता है और वहां से निकल जाता है। थोड़े दिन चलने के बाद उन्हें वो जगह मिल जाती है जहां पर वो डिवाइस है। फिर वो जब वहां पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें इस प्राइमेट के अंदर जाना होगा। वो लोग बोलते हैं कि हम इसके अंदर जाएंगे कैसे, क्योंकि वहां पर तो कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन मथाइस बोलता है यहाँ पर एक खास तरह का मैजिक का यूज किया गया था। इसके बाद मथाइस उस मैजिक का यूज करता है और वो लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही मथाइस को उसका डिवाइस दिख जाता है। मथाइस ये भी जानता था कि मैंने उस टाइम पर बहुत कुछ बनाया भी था, वो यही होने चाहिए, इसलिए वह सबसे कहता है कि वह अपने लिए यहाँ पर कुछ ढूंढ सकते हैं। एरिस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे यहाँ पर खाना ढूंढना था। फिर लूरी एक वेपन लेकर आती है और ऐसे ही करते करते बाकी सारे भी कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। फिर मथाइस ने अपने खास डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया था। तब वो डिवाइस डीमन लॉर्ड को ढूंढ लेता है। वो बताता है डीमन लॉर्ड अभी एक तरह से कैद है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी आजाद होने वाला है। और साथ ही मथाइस को पता चलता है डीमन लॉर्ड की असली पावर, जिसे देखकर वो पहली बार आज थोड़ा सा डर जाता है। मथाइस समझ गया था कि वो मथाइस से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर मथाइस ओल्मा और लूरी से बोलता है कि तुम्हें मेरा वेपन लेकर आना होगा। ढूंढकर एक वही तरीका है जिससे हम डीमन लॉर्ड को हरा सकते हैं। और मथाइस कहता है डीमन किंग कभी भी यहाँ आता होगा, वो इसलिए यहीं रुकेगा। और फिर अल्मा और लोरी वहां से चले जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद आसमान में एक पोर्टल ओपन हुए दिखता है और उसमें से निकलता है जी डीमन लॉर्ड। किंगडम के सारे लोग उसे देख रहे थे और वो लोग डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं मथाइस एरिस से कहकर एक अटैक करवाता है, लेकिन उस अटैक से डीमन लॉर्ड को कुछ नहीं हुआ था, बल्कि इस अटैक के बाद डीमन गॉड और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। फिर वो अपनी तलवार बाहर निकालता है और मथाइस की तरफ अटैक करने लगता है, लेकिन मथाइस उसके अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर डीमन किंग उसे बहुत ज्यादा घायल कर देता है। डीमन किंग समझ गया था कि मथाइस अपनी पिछली लाइफ जितना ताकतवर नहीं है। दूसरी तरफ अल्मा और लूरी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें मथाइस की खास वेव मिल जाए, और वहां पर मथाइस बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। लेकिन मथाइस लूरी को जितना टाइम दे सकता था वह उतना देना चाह रहा था, लेकिन डीमन किंग उसका मजाक बनाते हुए बोल रहा था कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने कमजोर निकलोगे, मुझे लगा था कि मेरी फाइट एक बहुत ही ताकतवर अपोनेंट से होगी, पर तुम तो एक बच्चे हो। फिर हम देखते हैं कि अल्मा और लुई को मथाइस का खास वेव मिल चुका था। इसके बाद जब मथाइस देखता है कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है तो उसे अपने आप को सैक्रिफाइस करना होगा। हालांकि डीमन किंग समझ गया था कि मथाइस उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए डीमन किंग मथाइस को इग्नोर करता है और वहां उस बैरियर पर हमला कर देता है। मथाइस बहुत ज्यादा घायल था और वह पूरी कोशिश करता है कि बैरियर को कुछ ना हो। फिर मथाइस डीमन किंग से फाइट करता रहता है। फिर उसके बाद अल्मा मथाइस की तलवार को उसकी तरफ फेंकती है। मथाइस वो तलवार पकड़ लेता है, लेकिन तभी डीमन किंग अपनी तलवार को मथाइस के आर पार कर देता है। यह देखकर लूरी रोने लगती है, लेकिन तभी मथाइस की तलवार में से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और मथाइस के अंदर
बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर फ्लो करने लगती है और मथाइस फिर उस डीमन किंग से फाइट स्टार्ट करता है। अब मथाइस डीमन किंग पर भारी पड़ रहा था। अब डीमन किंग उसे बोलता है तुम्हारे पास इतनी पावर आई कहां से? लेकिन मथाइस बिना कुछ बोले उस पर बहुत स्पीड से हमला करता है और उसे मार देता है। डीमन किंग मरते टाइम ये बोल रहा था कि तुम ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि इस दुनिया में मेरी तरह बहुत पावरफुल डीमन है जो कि तुम्हें मारने आएंगे। फिर हम देखते हैं कि फाइट खत्म हो चुकी थी। मथाइस और उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने एक भी लाइफ को नहीं खोया, लेकिन कुछ बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि मथाइस तैयार हो रहा था क्योंकि उसे किंग से मिलने जाना था और लूरी उसे गेट से देख रही थी। फिर मथाइस किंग के पास जाता है और किंग उसे बोलते हैं कि इस बार क्या रिवॉर्ड चाहिए, जिस पर मथाइस कहता है कि उसे बस अपनी एडवेंचर जर्नी को कंटिन्यू रखना है। किंग उसे परमिशन दे देते हैं और मथाइस और उसके दोस्त निकल जाते हैं एक न्यू मिशन पर। और रात में मथाइस लूरी को एक चीज गिफ्ट करता है जिसे मिलने के बाद वह बहुत खुश थी। और इसके बाद उनके साथ क्या क्या हुआ वो हम देखेंगे कभी, और ये कहानी यहीं खत्म होती है। और हाँ, राम कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।